हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक न्यू एपिसोड में। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे एक्टर्स की जिसका शायद ही आपने नाम सुना हो। उस एक्टर्स की दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विमी की। विमी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने बहुत कम समय में शोहरत, दौलत और नाम कमाया। लेकिन जितनी तेजी के साथ वह सफलता की सीढ़ी चढ़कर सबकी आंखों का तारा बनी, उतनी ही जल्दी सबकी आंखों से वो ओझल हो गई और गुमनामी के अंधेरे में खो गई। विमी का जन्म 1943 में जनवरी के महीने में एक सिख परिवार में हुआ था। विमी का असली नाम था विमलेश वाधवान। विमी के माता पिता टीचर थे, सादगी पसंद थे और पुराने ख्यालों वाले थे। विम्मी के माता पिता इतने रूढ़िवादी थे कि उन्हें विम्मी को वेस्टर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वह विम्मी का मेकअप करने के भी बिल्कुल खिलाफ थे। एक बार की बात है, विम्मी ने खेल खेल में अपने बाल काट लिए तो उनके माता पिता ने उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ विम्मी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए और विमी अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल कॉलेज के ड्रामों में पार्टिसिपेट करने लगी। इसके अलावा विमी ने ऑल इंडिया रेडियो में भी कई बार काम किया। कॉलेज के दिनों में विमी की मुलाकात कलकत्ता के एक मारवाड़ी बिजनेसमैन जिसका नाम था शिव अग्रवाल से हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन विमी के माता पिता ने विमी से सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि विमी ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर यह शादी रचाई थी। समय आगे बढ़ता रहा और विमी अपने हस्बैंड के साथ कलकत्ता आ गई और यहाँ उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रजनीश। इसी तरह जिंदगी कुछ और आगे बढ़ी और इनको एक संतान और हुई। अब इनके पास 2 संतान थी। विमी का ससुराल भी काफी अमीर था, तो उसे वहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह अपने पति के साथ बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करती थी। इस तरह वो एक दिन एक पार्टी अटेंड करने गई। वहां उनकी मुलाकात हुई उस दौर के फेमस म्यूजिशियन रवि से। रवि म्यूजिशियन के साथ साथ सिंगर भी थे। उसी पार्टी में रवि को पता चला कि विम्मी गाने का शौक रखती है, तो उन्होंने उससे गाने की फरमाइश की। विमी ने उनकी फरमाइश का सम्मान करते हुए गाना गाया। रवि को गाना इतना पसंद आया, ऊपर से विमी की खूबसूरती को रवि दीवाना हो गया। तो उन्होंने विमी से बातों ही बातों में कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? तो विमी ने हंसकर कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ये सब कैसे कर सकती हूँ। रवि ने अपने बच्चों को की बर्थडे पार्टी के लिए विमी और उसके हस्बैंड को इनवाइट का और मुंबई आने के लिए कहा। यह वह वक्त था जब B.R. चोपड़ा अपनी नई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन लिए, लेकिन कुछ समय ऑडिशन लेने के बाद वो उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देते थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसे सिलेक्ट करे और किसे रिजेक्ट करे। इसी तरह B.R. चोपड़ा की मुलाकात जब रवि से हुई तो रवि ने उन्हें विम्मी का नाम सुझाया। तो B.R. चोपड़ा ने कहा कि विम्मी से मेरी मुलाकात कराई जाए। तो उन्होंने उस बर्थडे पार्टी में विम्मी और शिवम को पहले ही इनवाइट कर रखा था। इस तरह विम्मी की मुलाकात B.R. चोपड़ा से हुई। तो विम्मी को देखते ही B.R. चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए मन बना लिया और कहा कि क्या आप मेरी फिल्मों में काम करेगी। विम्मी ने हंसते हुए ऑफर को एक्सेप्ट किया और कुछ समय मांगा, कहा कि मैं सोच कर कुछ बताती हूँ। इसी दौरान विम्मी के मन के अंदर कई उथल पुथल मच रही थी। कभी वो काम करने के लिए अपना मन बना रही थी तो कभी ना कर रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह सब कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को फिल्मों में आने के लिए मनाया और उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म के लिए हाँ भर दी और यह फिल्म थी हमराज। लेकिन इसी के साथ साथ एक और काम हुआ
विम्मी के ससुराल वाले भी इस बात के बिल्कुल खिलाफ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि विम्मी फिल्मों में काम करे, लेकिन विम्मी के पति विम्मी के साथ खड़े थे। पति से सपोर्ट मिलने के कारण विम्मी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। इसी तरह उसके ससुराल वालों ने प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ जायदाद विम्मी को देकर उससे सभी रिश्ते खत्म कर लिए। अब रिम्मी अपने परिवार से पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी थी और विम्मी का अब ससुराल से भी कनेक्शन कट चुका था। इस तरह अपने पति के साथ फिल्मों में की दुनिया में आ गई। अब जब हमराज फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो विम्मी, जो कि नया चेहरा था क्योंकि उन्होंने पहले फिल्मों में कभी कोई काम नहीं किया था, तो अब वो फिल्मों में काम करने लगी। लेकिन उनके पति शिवम, जो अपने आप को उनका सेक्रेटरी मान चुके थे, बीच बीच में काफी टांग अड़ाते थे, ऐसे करो वैसे करो। इस बात से काफी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दुखी थे, पर क्या कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, विम्मी की पहली फिल्म भी बड़े बड़े एक्टरों के साथ रिलीज हो रही थी, क्योंकि उस वक्त में जब सबसे बड़े थे जैसे सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। इससे तो फिल्म फेमस होने से पहले ही उनकी पॉपुलैरिटी चारों तरफ छा गई। आखिरकार फिल्म पूरी हुई और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इसके बाद तो हर कोई लोग विम्मी का दीवाना था, विम्मी से मिलना चाहता था। हर तरफ विम्मी विम्मी के नारे हो रहे थे। इस तरह विम्मी ने अपनी पहले ही फिल्म से सफलता के झंडे गाड़ दिए। कुछ समय बाद विम्मी की फोटो एक फेमस मैगजीन पत्रिका में छपी, जिससे उनको और ज्यादा प्रसिद्धि मिली, क्योंकि उस समय में कवर फोटो पर आना बहुत बड़ी बात थी। अब विम्मी को बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के फिल्में काम करने के लिए ऑफर आने लगे। सब उन्हें ज्यादा से ज्यादा रकम देकर अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। विम्मी और उसका हस्बैंड तो उन सब ऑफरों को एक्सेप्ट भी करना चाहता था, लेकिन उनका हाथ बांध रखा था एक कॉन्ट्रैक्ट ने। दरअसल बी.आर. चोपड़ा ने विम्मी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा था कि वह उनके साथ 3 फिल्में और करेगी और उनसे पहले कोई और फिल्म साइन नहीं करेगी। इसी के कारण वह दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों का दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसके लिए विम्मी ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि वह बी.आर. चोपड़ा को परेशान करने लगी। जब वह उन्हें फिल्मों की शूटिंग के लिए कहीं बुलाते तो मना कर देती। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को इतना परेशान कर दिया कि वो उनको ताकि कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दे। आखिर हुआ भी यह। हार कर बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दिया। अब विम्मी को सफलता का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से सफलता के बाद अपनी फीस को 50,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया, जो उस समय में फेमस एक्ट्रेस की भी नहीं होती थी। विम्मी और उसके हस्बैंड के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उस वक्त ऐसा भी आया कि उनके साथ काम करना चाहते थे जो बड़े बड़े ऑफिसर, यानी कि शशि कपूर, जो उस जमाने में बड़े एक्टर होते थे। तो विम्मी ने उनके साथ काम करने से भी मना कर दिया। वो चाहती थी कि सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार के साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करूं। और मैगजीन के कवर पर फोटो आने के बाद तो इनका अहंकार और ज़्यादा चढ़ गया। लेकिन बोलते हैं ना कि सफलता हर किसी को रास नहीं आती, उसी तरह कुछ हाल होने वाले था विम्मी का। इसके बाद इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था आबरू। आबरू फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इसमें विवी के साथ एक न्यू एक्टर दीपक था। यह फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली और जैसा विम्मी और उसके हस्बैंड ने सोचा था वैसा नहीं हुआ और उन्हें हार का तगड़ा झटका लगा। इसके बाद विम्मी की कुछ और फिल्में आई जिसमें पतंगा, आबरू, वचन, नानक नाम जहाज है, कहीं और, क्रोधी, कहानी हम सबकी, गुड्डी आदि थी। लेकिन यह सारी फिल्में फ्लॉप साबित रही।
इतनी सारी फिल्में फ्लॉप होने के बाद विम्मी और उसके हस्बैंड के झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि विम्मी ने सदा करोड़पति देखे थे। उनके पास खूब ज़्यादा पैसा, दौलत, शोहरत थी, लेकिन अब वो सब कुछ गंवा चुकी थी। वह एक अपना आलीशान बंगला छोड़कर किराए के कमरे पर रहती थी। अब उनके पास बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दे। विम्मी के हस्बैंड का कहना था कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों से मेरा रिश्ता टूट गया, जिसके कारण मैं कंगाल हो गया। वहीं विम्मी का कहना था कि तुम्हारी ज़्यादा रोक टोक के कारण मैं फिल्मों में ढंग से अपने पाँव नहीं जमा पाई और मेरा फिल्मी करियर डूब गया। इसी तरह दोनों में वाद विवाद बढ़ गया और इनकी जिंदगी नरक होनी शुरू हो गई। इसी दौरान बात कोर्ट तक भी पहुंच गई। बात कोर्ट तक पहुंचने के बाद विम्मी की मुलाकात हुई जोली नाम के एक शख्स से, जो छोटी मोटी फिल्में बनाता था। तो उन्होंने विम्मी को सपना दिखाया कि वो इन्हें अपनी फिल्म में लॉन्च करेंगे और उनके लिए एक नई फिल्म बनाएंगे। विम्मी बहकावे में आ गई और उनके साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी। इसी दौरान विम्मी को टेंशन और अलगाव की वजह से शराब की बहुत ज़्यादा लत लग गई। जोली ने केवल उसको सपने दिखाए, बाकी कुछ नहीं किया। ना किसी फिल्म में लॉन्च किया, ना किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलाने की कोशिश की। अब विम्मी क्योंकि पैसे नहीं थे, महंगी ब्रांडेड शराबें छोड़कर देसी और सस्ती शराबें पीने लगी थी, जिसके कारण विम्मी का लीवर काफ़ी डैमेज हो गया, या यह भी कह सकते हैं कि विम्मी का लीवर पूरी तरह खराब होने लगा था। अब जोली ने विम्मी को सलाह दी कि अगर फिल्मों में काम करना है तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के साथ रात गुजारनी होगी और इस तरह तुम फिल्म पा सकती हो। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने विम्मी को धंधा करने के लिए बोल दिया था। और विम्मी की मजबूरी देखो, क्योंकि विम्मी पाई पाई के लिए मोहताज थी, उसने इसे भी एक्सेप्ट किया और उसने यह काम करके भी कुछ फिल्में हासिल की। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत का सितारा एक ही बार चमकता है, बार बार नहीं चमकता। उसी तरह अब विम्मी गुमनामी के अंधेरे में थी, वो नहीं चली। किसी तरह कहा सुनी करके उनके एक फिल्म मिल गई। फिल्म तो मिल गई, फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग भी पूरी हो गई, लेकिन विम्मी शूटिंग पर अक्सर शराब पीकर जाती थी, इसलिए कभी तो लेट सवेर जाती और जाती जब इतनी ज्यादा शराब पी के जाती कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने उसे फिल्म के बीच से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब विम्मी के पास कुछ ना रहा, ना परिवार बचा, ना फैमिली बची, ना धन दौलत बचा, ना पति का साथ रहा, और सही मायनों में पूछा जाए तो इज्जत तक भी नहीं बची थी। अब विम्मी शराब की लत, लीवर की बीमारी के कारण तबीयत इतनी खराब होती गई कि आखिर में जोली ने उसको नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में एडमिट कराया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी किसी ने अब सुध बुध नहीं ली। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए विम्मी अपनी मौत का इंतजार करने लगी। एक वो समय था जब विम्मी को देखने के लिए करोड़ों दर्शक फैंस उनसे मिलने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर रखते थे, और एक यह समय था जब वो अस्पताल में अपने अंतिम सांस गिन रही थी तो कोई उनसे मिलने के लिए भी नहीं आया। महज 34 साल की उम्र में विम्मी को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। विम्मी दुनिया को छोड़कर चली गई, उन्हें देखने कोई नहीं आया। आखिरी में विम्मी की लावारिस हालत को जब पता चला जोली को, तो वह उसकी लावारिस लाश को लेने के लिए, जिस विम्मी ने अपना पूरा जीवन शानो शौकत के साथ गुजारा था, आज उसके पास चंद पैसे भी नहीं थे, और ना ही जोली ने उसके पास इतने पैसे लगाए कि उसकी लाश को शमशान तक पहुंचाया जाए।
दोस्तों, क्या आपको पता है जोली ने उसकी लाश को शमशान तक पहुंचाने के लिए एक ठेले का यूज किया था और वो ठेला भी उसने वहां पास में चने बेचने वाले से उधार लिया था। उसमें विम्मी की लाश को डालकर उसने शमशान तक पहुंचाया था। ये थी दुख भरी कहानी विम्मी की, जिसने अपनी थोड़ी सी सफलता को इतना सर चढ़ के बुलाया कि बाकी का सारा जीवन और रिश्ते खटास में और आखिरी दुख में बीते। छोटी सी उम्र में ही विम्मी ने दुनिया को अलविदा बोल दिया। दोस्तों, क्या आपको इस एक्ट्रेस के बारे में पहले पता